अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खोए की रेसिपी। आज हम खोया दानेदार खोया बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 लीटर दूध लिया और उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉयल दिलाया। बॉयल दिलाने के बाद मैंने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर दिया था और हल्के हाथ से मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। इसी दौरान आप इसको अपना जब आप देखें कि दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है तो आप मीडियम आंच करके अपना कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो आप काम भी कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। इससे आपका दूध जो है वो नीचे लगेगा नहीं, दूध जलेगा नहीं, दूध ख़राब नहीं होगा। अक्सर जो आप बेकरी से खोया लेकर आते हैं उसमें वहाँ जो है वो सूखा दूध इस्तेमाल करते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी सूखा दूध ऐड नहीं करेंगे। हम सिंपली इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और ये इसमें इतना टेस्ट और इतना यम्मी खोया बनकर तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। अपने घर में आप बनाएं और आप इसे बनाकर फ्रीज़र भी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, ताकि जो है आगे सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का सीज़न आएगा तो आप इसे सर्दियों के सीज़न में लोग गाजर का हलवा इस्तेमाल करते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं घर में। किसी को बाहर का पसंद नहीं होता तो वो घर में बनाकर खाते हैं, तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और खोया जो है वो बहुत ही हेल्दी डाइट भी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे खाना नहीं खाते आप उसे खोया जो है वो उसमें चीनी थोड़ी सी ऐड करके आप उसको खिला सकते हैं बच्चों को। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है। तो अब यहाँ पर दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है और दूध में अच्छे से बॉयल भी आ गया है। तो मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी थोड़ी देर तक और ये हम इसको इतना पकाएंगे कि पक पक के जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और जैसे ये देखिए यहाँ पर काफ़ी जो है वो दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, दानेदार सा खोया बनना स्टार्ट हो गया है। तो मैं भी इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। अब यहाँ पर आपने चम्मच चलाना जो है वो नहीं रोकना और ना ही आपने इसको छोड़ना है, वरना ये जल जाएगा, नीचे लग जाएगा और आपका खोए की रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना और आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसमें आपने अब चम्मच चलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। आज यहाँ पर हमारा बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी एंड दानेदार खोया बनकर तैयार होगा। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है और हमारा दानेदार खोया जो है वो बनने ही वाला है। बस 1 से 2 मिनट इसमें और लगेंगे और हमारा हलवाई से कहीं ज़्यादा बेहतर दानेदार खोया बनकर यहाँ पे तैयार होगा। आप इसे बनाकर रखें। आप इसे जैसे कि बहुत से लोग मेहमान दावतें करते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम इसे बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा खोया हो गया है रेडी। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए और यहाँ पे मैं इसको रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। सही है जी। आपने इसमें कोई भी गलती नहीं करनी, ना ही वीडियो को स्किप करना है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स करके आपने बताना है कि आपका खोया कैसा बना और आप इसे जो है वो कट करेंगे। आप इसे वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा कितना दानेदार हमारा हलवा खोया बनकर तैयार हुआ है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।